आत्मदेव जी एक दिन बड़े दुखी हैं और बैठे बैठे रुदन कर रहे हैं। उसी समय गोकर्ण जी पधारे और गोकर्ण जी आकर के अपने पिता को बड़ा सुंदर उपदेश किया है, जिसे भागवत में गोकर्ण गीता कहा गया। गोकर्ण जी अपने पिता को परिलक्षित करके समझाते, पिताजी देहे स्थिमां सरुधिने भीमत्युत्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठः। क्या कहते हैं? कहे पिताजी देहे स्थिमां सरुधिरे, जिस प्रकार हमको घर बनाने के लिए, जैसे अभी शिव जी की मंदिर बन रही है, अब इसमें क्या क्या लगता है? कहीं सीमेंट लगा, बालू लगा, सरिया लगी, ईंट लगा, उसी प्रकार इस शरीर में भी धातुएं लगी। कौन कौन सी? कहे अस्थि, रुधिर, मेद, मज्जा, वसा, ये नाना प्रकार के धातुओं से बनकर के तैयार हुआ ये शरीर है। और फिर इस शरीर से प्रेम करना, इस शरीर से मोह लगाना, ये कहां तक उचित है? क्यों? क्योंकि शरीर की तो केवल 3 ही गति होनी है ना, क्रमी, विट, भस्म, संज्ञान्तम। इस 3 गति के अलावा चौथी कोई गति बची है क्या? चाहे जितना रंग रोगन बादाम तेल लगाओ, खूब डब और पियर्स साबुन रगड़ो, लेकिन एक न एक दिन इसको जाना ही जाना है, ये सुनिश्चित है। और 3 ही गति होनी है। यदि जल में बहाए तो कीड़े खा करके विष्ठा कर देंगे, यदि जला दिया तो राख हो जाएंगे, यदि गाड़ दिया तो मिट्टी हो जाना है। इन 3 गति के अलावा शरीर की दूसरी कोई चौथी कोई गति है ही नहीं। फिर इससे मन को लगाना, और जब ये शरीर नश्वर है तो इस शरीर से जाए पुत्र का कौन भरोसा है? जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। जब ये शरीर नश्वर है तो इससे जाए पुत्र में स्वर लगाना, राग लगाना, क्या ये उचित है? पिताजी नेत्र उघार करके देखिए, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं। ये संसार कैसा है? कहे एक क्षण का है। क्षणार्धम नैव जानामि विधाता किम करिष्यति। क्षण के आधे अगले भाग में क्या होने वाला है, ये कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। पता चल रहा है आज हम यहाँ बैठ के कथा बोल रहे हैं, कल बोलने लायक बचे कि ना बचे, कोई भरोसा है इस जीवन का? कोई भरोसा नहीं है। आत्मदेव जी को परिलक्षित करके गोकर्ण बड़ा सुंदर उपदेश कर रहे हैं। पिताजी से कहते, पिताजी क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलयाचल की सूची शीतल मंद, सुगंध समीर बही न बही, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिनी न झिनी, रट ले हरि नाम हरि रसना, कल प्रात को जान चली न चली, श्वास श्वास में कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनि खोय, ना जाने या श्वास की आवन हो या न होय। हे पिताजी, इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए देखो, जानो, समझो और क्या करो? वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। वैराग्य के रागी बनो, वैराग्य पथिक बनो और भक्ति करो, निष्ठा करो परमात्मा के चरणों में। पिता ने कहा, सब तो तू ठीक कह रहा है, पंडिताई करते तो बरसों बीत रहे हैं, फिर परमात्मा नहीं मिला, अब कौन सा भगवान का मंत्र बोले, भगवान का भजन करें? कहा, पिताजी धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। देखिएगा, बड़ी शिक्षाप्रद बात यहाँ पर कह रहे हैं गोकर्ण जी, ध्यान देने योग्य बात है। कहते हैं धर्मं भजस्व सततम, सतत धर्म का भजन करो, लेकिन कब करो? कहे त्यज लोक धर्मान,
लौकिक धर्मों का त्याग करके, अर्थात इस जीवन का प्रथम उद्देश्य क्या है? लौकिक बंधनों को पहले ग्रहण करो। हम पैदा होते ही ब्रह्मचारी बन जाना चाहते हैं, हम पैदा होते ही सन्यासी बन जाना चाहते हैं, लेकिन ये क्या उचित है? ये धर्म कहता है? ये धर्म नहीं कहता है। पहले आप राग लगाओ, राग लगाओगे तब तो अनुराग जगेगा। राग हम कभी लगाए नहीं, अनुराग की बात करें। राग लगाओगे तभी तो अनुराग जगेगा, और जब अनुराग जगेगा तभी तो वैराग्य आएगा। ये तो सीढ़ी है, एक सीढ़ी चढ़े बगैर तीसरी सीढ़ी को पाना चाहते हो, और तीसरी सीढ़ी को डायरेक्ट पाना चाहते हो, तो उसमें तो बड़ा खतरा है, कोई भरोसा नहीं है कब डगमगा जाए। इसलिए पहले लौकिक धर्म को ग्रहण करते हुए सतत धर्म को भजो। कहे लौकिक धर्म क्या है भैया? कहे लौकिक धर्म सीधा सा स्पष्ट है। यदि पिता ने हमें पैदा किया, हम पुरुष हैं, तो पितृ ऋण से मुक्त हो सकते हैं। यदि कन्या रूप में जन्मे हैं तो मातृ ऋण से मुक्त हो सकते हैं। इन ऋणों से मुक्त हो, उसके बाद संतति पैदा करें। अपने पत्नी की श्रेष्ठ कामना को पूर्ण करना हमारा दायित्व होना चाहिए, ये हमारा धर्म है। हमारे बच्चे वीवीआईपी कॉलेज में पढ़ने जाएं, उन्हें पढ़ाएं हम, ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है। अब बच्चों की इच्छा है 4 व्हीलर से घूमने की, तो उनको 4 व्हीलर की व्यवस्था करें, श्रेष्ठ मकान बनवाएं, 4 पहिया से पत्नी को घुमाएं, 9 लखा हार पहना। ये सब कर्तव्य है, ये धर्म है, ये धर्म से परे नहीं है। लेकिन इन धर्मों का भोग करते करते, इन धर्मों का निर्वहन करते करते इसी में फंसे रह जाना भी जीवन नहीं है। एक समय ऐसा आए जब धीरे धीरे करके इनका त्याग भी करने लगो। और एक बात बताएं, बहू तभी तक इज्जत करेगी जब तक पेंशन आ रही है। हाँ, तब तक खूब तेल लगाएगी, खूब सर दबाएगी, पता चलेगा ताजी ताजी रोटी एकदम तुरंत निकल रही है, परोस रही है। लेकिन ये सुनिश्चित जान लीजिए, जिन दिन से वृत्ति होना बंद हुआ, उस दिन से समझ लो मनौबे करी है, कब जाए उन्होंने, कब चला जाए कि एक खाट छूटे। और न भरोसा हो तो देख लो, जिनकी पेंशन ना आ रही हो उनकी स्थिति जाके देखो। इसलिए समय रहते ज्ञान हो जाना चाहिए। जीवन का चौथा पुण्य आते आते लौकिक धर्म का त्याग करो और सतत धर्म का भजन करो। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान्, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णान्। और क्या करना होगा? कहे सेवस्व, सेवा करो किसकी? साधु पुरुषान्, साधु पुरुषों की। कहे साधु हम किसको जाने, कौन है साधु? महात्मा कौन है? वो अभी जिनको बताए वो फॉर्च्यूनर वाले बाबा। हाँ, आजकल एक नए बाबा माघ मेले में आए थे, पायलट बाबा। हम कहे धन्य है बाबा लोग। हाँ, एक से एक बाबा आ रहे हैं। तो साधु किसे जाने? तो आगे के आधे श्लोक में साधु की परिभाषा भी कह रहे हैं। कहे जहि काम तृष्णान, जिसके अंदर न किसी प्रकार की कामना है, न किसी प्रकार की तृष्णा है। कहे भाई साधु है। एक महात्मा जी हुआ करते, बड़े मस्त अलमस्त हुए चले जा रहे थे, कहाँ? कहीं दुर्गीपुर ब्लॉक में। ऐसे घूमते घूमते चले जा रहे थे भैया, वर्षा ऋतु का समय था, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। महात्मा जी भीगे हुए थे। आगे जाकर के देखा तो सेठ जी देसी घी में बढ़िया सुंदर गर्मा गर्म जलेबी तल रहे हैं। अब महात्मा जी के मन में विचार आया, क्या सुंदर जलेबी है, लेकिन सेठ जी से अगर जलेबी लेनी है तो बदले में धन भी देना पड़ेगा। मैं ठहरा महात्मा, मेरे पास धन तो है नहीं, सो क्या करते? उस सेठ जी की दुकान के पड़ोस में खड़े होकर के उस जलेबी को देख रहे होते। सेठ जी ने महात्मा के मनस्थिति को जाना, सो निकाल करके जलेबी दिया। महात्मा जी ने बड़े प्रेम से पाया, मगन हो गए, और मगन होकर के फिर निकल पड़े। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। वो तो अपने में शहंशाह, राजा है, महाराजा है। चले जा रहे हैं, तनिक दूर गए तो आगे जल भराव है, वहां भी चलते चले जा रहे हैं।
आगे जाकर के देखते हैं तो एक प्रेमी युगल जोड़ा, एक ही छाता के नीचे दोनों दंपति, दोनों युगल जोड़ा एक ही छाता के नीचे चले जा रहे हैं। अब महात्मा जी अपने में मस्त पांव पटकते हुए जा रहे थे। गलती से महात्मा जी के पांव पटकने पर जल का छींटा उठा और जाकर के उस प्रेमी की प्रेमिका के ऊपर पड़ गया। अब तो प्रेमी ने देखा, प्रेमी को क्रोध आ गया, अरे महात्मा जी ने मेरी इतनी सुंदर प्रेमिका जिसको मैं छाते में लेकर के जा रहा था उसके ऊपर पानी का छिड़काव किया। आओ देखा ना ताओ महाराज जी को एक थप्पड़ लगाया। महाराज जी उसमें भी कोई प्रत्युत्तर नहीं किए। अरे मन में कामना थी जलेबी खाने की, परमात्मा ने उसे भी पूरा किया। ये परमात्मा की इच्छा ही रही होगी, थप्पड़ खाने का मन नहीं था, फिर भी परमात्मा की प्रसादी ही जानो, थप्पड़ भी मिला, कोई बात नहीं, उसे भी स्वीकार किया। आगे बढ़े, आगे जाकर के देखे तो तनिक दूर पर दूसरे मंजिले में दोनों युगल जोड़ा रहा करते। छाता लेकर के पांव बढ़ाते हुए सीढ़ियों से चढ़ते हुए अपने मकान की ओर जा ही रहे थे। तनिक दूर गए ही थे कि ऊपर वाली सीढ़ी से पांव फिसला और महाराज ढनकते हुए आए और राम नाम कल्याण हो गया, राम नाम सत्य हो गया। अब तो दुर्गीपुर ब्लॉक में ऐसे प्रधान जी लोग जैसे लोग सब लोग खड़े थे, सब तुरंत पहुंच गए महात्मा जी के पास। महात्मा जी घेर लिया, है महात्मा जी हाथ जोड़ लिए, कहे क्या हुआ भैया? अरे कहा महाराज हमने देखा अभी उस व्यक्ति के मृत्यु का कारण आप ही हो। महात्मा जी कांपने लगे, कहे भैया मैं कैसे हो सकता हूँ, मैंने कभी एक मच्छर नहीं मारा, और ये तो जीता जागता लंबा चौड़ा पुरुष, इसको मैं कैसे मारूंगा? कहा हम सब देख रहे थे। कहा क्या देख रहे थे? कहा हम देख रहे थे इस व्यक्ति ने आपको थप्पड़ लगाया। कहा फिर? कहा बदले में आपने श्राप दिया होगा इसलिए इसका उद्धार हुआ। महात्मा जी ने कहा भैया एक बात बताओ, सब देख रहे थे तो ये भी देखे होंगे इस व्यक्ति ने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? कहा इस व्यक्ति ने थप्पड़ आपको इसलिए मारा क्योंकि आपने इसकी प्रेमिका के ऊपर जल का छींटा मारा। कहा एक बात बताओ, गलती से छींटा मारने पर इतना बड़ा दंड मिला कि मुझे तुरंत थप्पड़ लगाया गया, तो विचार करो जो मेरा प्रेमी है वो मुझ पर थप्पड़ लग जाने के बाद वो कहां तक सहन करता? सो मेरे प्रेमी ने भी बदले में प्रदान कर दिया। कौन सा गलत किया? हाँ? ये साधु है, इसे महात्मा के लक्षण जाना। कहे पिताजी साधु वही है जही काम तृष्णान, जिसके अंदर न कामना है न तृष्णा है उसे ही साधु जानो और उसकी सेवा करो। कैसे सेवा करो? कहे अन्यस्य दोष गुण चिंतनमास मुक्त्वा, सेवा करो लेकिन कैसी सेवा? कहे किसी पर व्यक्ति के दोष और गुण को देखना बंद करते हुए। अच्छा भैया गुण देखना तो अच्छा ही है, भैया बहुत अच्छा संगीत बजा रहे हैं, भैया सुंदर तबला बजा रहे हैं, अब हम देख लिए बहुत अच्छे हैं, इसमें बुराई क्या है? भैया अच्छे हैं तो हैं, लेकिन हम गुण देखें क्यों नहीं? भागवत जी के एकादश स्कंद में नव योगेश्वर संवाद आता है, उसमें नव योगेश्वर संवाद में नव योगेश्वर कहते हैं संसार में सबसे बड़ा गुण और अवगुण क्या है? कहे गुण दोष दृश्य दोषः गुणस्तु भय वर्जिता। संसार में सबसे बड़ा गुण तो यही है कि हम पर व्यक्ति के गुण अवगुण को देखना बंद कर दें, और सबसे बड़ा दोष यही है कि हम किसी व्यक्ति के गुण और अवगुण को देखें। कहे भैया गुण क्यों ना देखें? कहे हम गुण देखेंगे तो आसक्त हो जाएंगे। बहुत अच्छा बजा रहे हैं, कितना अच्छा गाते हैं, अब धीरे धीरे करके मन उनमें आसक्त होने लगा। आसक्ति के फल स्वरूप अब हम इनके विषय में और जानना चाहते हैं। महाराज जी कहाँ से आए हैं आप? कितने भाई हैं? कितने बहन हैं? शादी हुई या नहीं? महाराज जी आपका नंबर क्या है? अब धीरे धीरे करके महाराज जी से कांटेक्ट करने लगे, बात करने लगे, और धीरे धीरे स्थिति ये बनी कि हम उनके गुण पर इतना ज्यादा रीझ गए कि महाराज जी से 2-4 दिन बात न हो तो ऐसा लगता है जैसे जीवन में कुछ है ही नहीं। फिर तो कहते हैं हम तुम्हारे बिना जी ही नहीं पाएंगे। ये क्या है? यही आसक्ति है, ये गुण को देखने से जो पैदा हो वो आसक्ति है ये। और दोष देखने पर क्या होगा? कहे यदि हम दोष देखेंगे तो हमें ईर्ष्या नहीं हो जाएगी,
और किसी व्यक्ति से हम ईर्ष्या करते हैं तो क्या हम परमात्मा से ईर्ष्या नहीं करते हैं? जबकि हम कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि, सहज सुख राशि। उस परमात्मा का अंश आत्मा सब में विद्यमान है। यदि हम किसी से ईर्ष्या करते हैं तो क्या हम परमात्मा से ईर्ष्या नहीं करते हैं? हम परमात्मा से भी तो ईर्ष्या कर रहे हैं। अच्छा, इस गांव की एक बात बताएं, ये हमारे दृष्टि में आई और ये बड़ी बुरी लगी हमको, मैंने व्यक्त नहीं किया लेकिन यहाँ कर रहा हूँ। हमने ये देखा है कि परिवार में बंटवारा होता है, भाई भाई में बंटवारा होता है, लोगों लोगों में बंटवारा होता है, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि भगवानों भगवान का बंटवारा होता है। देखा है कहीं? कलश यात्रा हुई, पूरा क्षेत्र घूम के आए। कलश यात्रा आरंभ होने से पूर्व हमने पूछा भी था कि भैया कितनी मंदिर पड़ेगी, कितने मंदिरों का पूजन होगा। मंदिर पूजन करके आए, हम थोड़ा धूप में ज्यादा धूप सहन नहीं कर पाए, हम पहले ही आ गए। हम देखे कि राम मंदिर का पूजन नहीं हुआ। कहो भैया पंडित जी लोग, राम मंदिर का पूजन कोई पुष्प नहीं चढ़ाए, कोई अक्षत नहीं चढ़ाए, उनको निमंत्रित भी नहीं किए। मनो रामो जी में बंटवारा है। शंकर जी हमारे, राम जी उनके। धन है ऐसे बुद्धि। परमात्मा सबके हैं, एक ही सत्ता है, चाहे उनको राम में देखो चाहे शिव जी में देखो। और यदि राम का द्रोह करते हो तो क्या शिव जी स्वीकारेंगे आपको? वैष्णवानाम यथा संभो, वैष्णवों में परम वैष्णव शिव जी ही हैं, और शिव जी के ही आराध्य को भूल करके चले आए। ये कहां तक अच्छा है? इसलिए एक सीमित व्यवस्था होनी चाहिए। हम किसी के गुण को देखें, किसी के अवगुण को देखें, ये गुण और अवगुण दोनों ही देखना पाप का कारण है, ये दोष है। इसलिए क्या करना होगा? कहे अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, इनका चिंतन करना बंद करो और क्या करो? कैसे वा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम।